अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। अम्मा बाद। आज हमारा ये किताबुन निकाह व तलाक के जो दौरा है उसका तीसरा दर्स है और आज हम गुफ्तगू करेंगे महर के बारे में। महर अल्लाह ताला ने ये जो निकाह का अक़द है इसमें महर को लाज़िम करार दिया है। इसलिए अगर कोई ख़ातून बग़ैर महर के भी निकाह पर राज़ी हो जाए तो भी निकाह तो हो जाएगा, लेकिन उसको महर बहरहाल देना पड़ेगा, क्योंकि दारुल इस्लाम में जो भी औरत के साथ क़ुर्बत की जाए तो वो या तो हद लगेगी उसके ऊपर या फिर उस पर महर देना होगा। यानी अक़र या उक़र से जो है वो ये कोई भी क़ुर्बत जो है वो उससे खाली नहीं होती। तो महर के हवाले से जो चंद मसाइल हैं कि शरीयत ने महर की कम से कम मिक़दार जो मुक़र्रर की है वो है 10 दिरहम चांदी के। 10 दिरहम जो चांदी है वो आज के दौर में बनती है 30.618 ग्राम चांदी के, क्योंकि जो एक दिरहम है वो होता है 3.00618 यानी 3 ग्राम और 0.618 मिलीग्राम। तो ये एक दिरहम का वज़न होता है और 10 दिरहम का जो वज़न होगा वो हो जाएगा 30.618 यानी 30 ग्राम और 618 मिलीग्राम। एक जो तोला होता है उसमें 11.664 मिलीग्राम होते हैं और अगर माशे वगैरह में देखें तो 12 माशे एक तोले के अंदर होते हैं। तो माशा जो है वो ग्राम से थोड़ा सा कम होता है, मामूली सा, क्योंकि तोले में 12 माशे होते हैं लेकिन ग्राम 12 नहीं होते बल्कि 11.664 होते हैं और 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो इस एतबार से अगर हम आज के दौर की बात करें, जो आज हमारी तारीख़ है 10 फरवरी 2025, तो आज का जो पाकिस्तान में चांदी का रेट है वो है 3,380 रुपये तोला। तो इसके एतबार से जो आज 10 दिरहम चांदी के पैसे बनते हैं वो हैं 8,872 रुपये 50 पैसे, यानी तकरीबन समझ लीजिए आप 9,000 के करीब। तो बाज़ जो कौमों के अंदर कोई 2,000 का महर मुकर्रर कर देते हैं, कोई 5,000 करते हैं। तो आज के दौर में जो आज की तारीख़ की बात कर रहा हूँ, तो जो कम से कम महर होगा वो 8,872 रुपये 8 आने। इससे कम अगर किसी ने महर मुकर्रर किया तो निकाह हो जाएगा, लेकिन इतनी महर की मिक़दार बहरहाल देनी होगी, इससे कम महर नहीं हो सकता। तो अगर औरत ने महर इससे कम मुकर्रर किया और औरत उस पे राज़ी हो गई तो शौहर के ऊपर 10 दिरहम चांदी या उसकी कीमत जो देना है वो कम से कम देना लाज़िम आएगा। बाज़ लोग महर मुकर्रर करते वक़्त कहते हैं जी जो महर फ़ातिमी है या महर मोहम्मदी जो है वो मुकर्रर कर दिया जाए। तो जो भी शरीयत में महर मुकर्रर किया जाए वो सब महर मोहम्मदी ही है, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक है। ज़्यादा से ज़्यादा महर की कोई मिक़दार मुअय्यन नहीं है, बस कम से कम 10 दिरहम चांदी होनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो इसमें अगर आक़िदैन राज़ी हैं, दोनों फ़रीक़ैन राज़ी हैं तो वो मुकर्रर किया जा सकता है। तो लेकिन उसमें ज़्यादा ग़ुलू ना किया जाए, क्योंकि महर के अंदर कमी रखना और महर निकाह आसानी के साथ होना ये शरीयत को मतलूब और महबूब है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा महर के अंदर ग़ुलू करने लगे तो आपने इरादा किया कि महर की मिक़दार पर पाबंदी आयद कर दी जाए। तो एक बुज़ुर्ग ख़ातून जो है वो खड़ी हो गई और कहने लगी, ए उमर, जिस पर अल्लाह ने पाबंदी नहीं लगाई तुम उसके ऊपर पाबंदी लगाने वाले कौन होते हो? और फिर उन्होंने दलील में कुरान की आयत भी तिलावत की कि अगर तुम में से किसी ने अपनी बीवी को क़िंतार यानी ख़ज़ाना भर के भी महर दिया हो तो तुम वो उससे वापस मत लो। तो उन्होंने कहा, जब अल्लाह ने ये क़िंतार मिनल ज़हब, क़िंतार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो फिर तुम कौन होते हो इसके ऊपर पाबंदी आयद करने के लिए? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आजिज़ी देखिए
कि वो उस पर नाराज़ ना हुए, बल्कि कहा कि एक बड़ी भी ने दुरुस्त बात की और उमर से ख़ता हो गई। तो हालाँकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक शरई एतबार से पाबंदी नहीं लगा रहे थे, वो एक सियासी एतबार से था कि इससे मसाइल पैदा हो रहे थे और हाकिम को शरीयत ने ये इख्तियार दिया है कि इस तरह के मामले में वो सियासी पाबंदियाँ लगा सकता है। लेकिन इसके बाद भी चूँकि बात कुरान की आ गई थी, शरीयत की आ गई, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहाँ पर फ़ौरन सर तस्लीम ख़म किया। इससे हमारे आजकल के हुक्मरानों को और हमारे जो तंज़ीमी ज़िम्मेदारान हैं, उनको भी सबक लेना चाहिए कि अगर उनके सामने कोई शरीयत की बात आए, तो अगरचे उसकी वजह जवाज़ भी बनती हो, लेकिन उन्हें चाहिए कि उसके ऊपर सर तस्लीम ख़म कर दें, क्योंकि खैर और बरकत उसी में है जो शरीयत ने हुक्म दिया है। इंसान की अक्ल नाक़िस है और शरीयत के हुक्म जो हैं वो दायमी और लाज़मी है। यकीनन उसी में हमारे लिए खैर और बेहतरी है। तो बहरहाल अब जो लोगों कहते हैं जी हमारी मुराद ये है कि खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो महर मुकर्रर किया गया था, उतना महर रखा जाए। तो वो जो महर था, वो 500 दिरहम थे और 500 दिरहम के अगर हम आज तोलों में अगर इसको निकालते हैं कि कितने तोले चांदी हुई, तो वो 131.25 यानी 131 तोले और चौथाई तोला। और इसके ग्रामों में अगर हम कहेंगे तो वो बन जाएंगे हमारे 1530.9 यानी 1.5 किलो चांदी और 30.9 ग्राम चांदी। ये आज के 500 दिरहम चांदी का जो है वो वज़न बनेगा। और अगर रुपयों में हम इसको आज निकालते हैं तो वो बनेंगे 4,43,625 रुपये। यानी महर फ़ातिमी आज के एतबार से जो उसकी कीमत है, जो चांदी के रेट मैंने आपको बताए कि 3,380 रुपये तोला है, तो उसके एतबार से जो आज की तारीख़ का जो वो रेट बनेगा, वो है 4,43,200 4,43,625 रुपये। ठीक है, ये आज का 131.25 महर 500 दिरहम थे और उसके जो वज़न बनेगा वो है 131.25 तोला और ग्रामों में लेंगे तो 1530.9। ठीक है जी। तो बाज़ लोग अब 1 लाख महर भी हो तो कहते हैं बहुत महर है। तो खातून जन्नत का महर बहरहाल तकरीबन समझे 4.5 लाख के आसपास था। अब महर की सूरतें कि किस सूरत में कौन सा महर होगा, कौन सा महर नहीं होगा, तो पीछे भी ज़िक्र आया था एक महर मिसल का। तो महर मिसल क्या है पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि आगे इसका जो है वो तफसील आनी है। तो महर मिसल से मुराद औरत का वो महर है जो इस जैसी औरत का इसके ख़ानदान के अंदर महर रखा गया था। और इस जैसी से मुराद ये है कि जो उसकी तरह हुस्न जमाल वाली हो, उसकी तरह माल वाली हो, उसकी उम्र में हो और ज़माना, क्योंकि महंगाई का ज़माने का फ़र्क है। अब आज से 50 साल पहले जो महर था वो आज के हिसाब से रखा जाए तो ज़ाहिर है कि उस वक़्त की महंगाई और आज की महंगाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। तो ये इन तमाम चीज़ों का एतबार करके फिर जो उस लड़की का महर था वही इस लड़की का महर माना जाए, तो इसको महर मिसल कहते हैं। और अगर इसके ख़ानदान में इस जैसी कोई लड़की ना हो, तो फिर इससे मिलते-जुलते ख़ानदान में जिस लड़की का महर जो इस तरह की हो, जो रखा गया हो, वो महर मिसल कहलाती है। तो माँ का महर जो है वो महर मिसल नहीं होता, क्योंकि अमूमन माँ जो है वो दूसरे ख़ानदान की होती है। हाँ, अगर वो माँ इसी के ख़ानदान की है, यानी इसके वालिद की चचाज़ाद है, तो चचा की बेटी ज़ाहिर है वो दादा का ख़ानदान ही हुआ। तो वो फिर उसके महर, अगर उसकी उम्र वगैरह के मामलात जो अभी मैंने बताया ज़माने के महंगाई के मामलात वो वैसे ही हैं, तो फिर उसकी माँ का महर भी जो है वो देखा जा सकता है। वरना अमूमन माँ का जो महर है वो महर मिसल में शुमार नहीं होता। तो अब जो महर है वो किस वक़्त कौन-सा लाज़िम आएगा? तो पहली बात तो ये याद रखिए कि जो भी अक़द में महर ज़िक्र किया जाए, तो 3 सूरतों में वो पूरा महर लाज़िम हो जाता है। नंबर 1, अगर औरत से जिस्मानी क़ुर्बत कर ली जाए, तो अब वो महर मुअक्कद हो गया है, लाज़िम हो गया है। अब वो पूरा-पूरा महर देना होगा। अब वो किसी भी हालत में
महर साक़ित नहीं होता। चाहे अब बाद में निकाह ख़त्म हो रहा हो और वो ख़त्म होना चाहे मर्द की तरफ से हो या औरत की तरफ से हो, किसी भी वजह से हो, मसलन माज़अल्लाह औरत मुर्तद्दा हो गई तो और उसकी वजह से निकाह ख़त्म हुआ, तो भी ये महर बहरहाल साक़ित नहीं होगा। क्योंकि जो क़ुर्बत हो गई है, तो मर्द ने क्योंकि अपना हक़ वसूल कर लिया है, तो अब औरत का हक़ जो है वो मुअक्कद और लाज़िम हो गया है और मर्द को अब वो महर बहरहाल पूरा-पूरा देना होगा। दूसरा, अगर खलवत सहीहा पाई जाए, खलवत सहीहा से मुराद ये कि मर्द और औरत इस तरह तन्हाई में मिले हैं कि अगर वो जिस्मानी क़ुर्बत कायम करना चाहें तो कर सकते थे। तो अब चाहे वो क़ुर्बत कायम हुई हो या ना हुई हो, तो क्योंकि औरत की तरफ से तस्लीम नफ्स हो गया, वो मर्द के साथ तन्हाई उसने इख्तियार कर ली है, तो अब अगर मर्द ने उससे क़ुर्बत नहीं की, तो फिर ये उसका मामला है। तो औरत की तरफ से क्योंकि तस्लीम नफ्स पाया गया है, तो इसलिए अब उसको पूरा महर जो है वो उसका मुअक्कद हो गया है। और तीसरी सूरत है आक़िदैन में से, ज़ौजैन में से किसी का इंतकाल हो जाए, क्योंकि मौत की वजह से निकाह जो है वो अपनी इंतहा को पहुँच जाता है और कोई भी चीज़ जब अपनी इंतहा को पहुँच जाए तो करार पकड़ लेती है। तो इसलिए चाहे रुख़्सती हुई हो या ना हुई हो, क़ुर्बत हुई हो या ना हुई हो, अगर ज़ौजैन में से किसी का भी इंतकाल हो गया, चाहे शौहर का हो या बीवी का हो, तो भी इस सूरत में पूरा-पूरा महर लाज़िम हो जाता है। तो ये 3 सूरतें जो हैं कि क़ुर्बत हो या खलवत सहीहा हो या मौत हो ज़ौजैन में से किसी की, तो इन 3 सूरतों में पूरा महर लाज़िम हो जाता है। अगर इन 3 के अलावा अ, तलाक हो जाए, यानी अभी रुख़्सती नहीं हुई और कोई खलवत सहीहा भी नहीं थी और मर्द तलाक दे देता है, तो फिर ऐसी सूरत में अगर जो महर मुकर्रर किया गया था, उसका आधा महर देना लाज़िम आता है। जो भी मुकर्रर था, वो आधा महर मर्द को देना होगा। और इसकी अगर मैं दलील हसर के तौर पर इसको अगर बयान करूँ, तो इससे याद रखना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा कि और चाहें तो आप उसका फिर नक्शा भी बना सकते हैं कि महर या तो अक़द में मुकर्रर किया गया होगा या मुकर्रर नहीं किया गया होगा। अगर मुकर्रर नहीं किया गया, तो इसकी फिर 2 सूरतें बनेंगी कि अक़द के बाद मुकर्रर किया गया या अक़द के बाद भी मुकर्रर नहीं किया गया। तो अगर अक़द के बाद मुकर्रर कर लिया गया, यानी ईजाब व कबूल के वक़्त तो महर ज़िक्र नहीं था, लेकिन बाद में शौहर ने कहा कि भई मैं इतना महर दूँगा और औरत उसके ऊपर राज़ी हो गई, तो ये बाद में मुकर्रर करना कहलाता पाएगा। और इस सूरत में फिर इसकी 2 सूरतें बनेंगी कि अगर क़ुर्बत हो गई या खलवत हो गई या मौत हो गई, तो फिर जो मुकर्रर किया है, वो महर देना होगा। और अगर इन तीनों के अलावा फ़ुरक़त हो जाती है, तलाक हो जाती है, तो फिर ऐसी सूरत में मुतआ यानी कपड़े का एक जोड़ा जो ज़ौजैन के हाल के मुताबिक हो, वो देना लाज़िम आता है। मुतआ से मुराद जो शलवार, कमीज़ और दुपट्टा या चादर वग़ैरह, वो देना लाज़िम आएगा। अब अगर दोनों अमीर हैं, तो ये जोड़ा अमीरों वाला होगा और अगर दोनों गरीब हैं, तो गरीबों वाला होगा और अगर एक अमीर है और एक गरीब है, तो इसमें गरीबों से ऊपर और अमीरों से नीचे दरमियाना जो जोड़ा है, वो दिया जाएगा। तो इसको कहते हैं मुतआ बिहालिहिमा, यानी इसमें दोनों के हाल का एतबार होगा, मर्द के हाल का भी और औरत के हाल का भी। अगर बाद में भी महर मुकर्रर नहीं किया गया, तो फिर ऐसी सूरत में अगर क़ुर्बत हो जाती है या खलवत सहीहा हो जाती है या मौत हो जाती है दोनों में से किसी की, तो फिर ऐसी सूरत में महर मिस्ल लाज़िम आता है। महर मिस्ल वो है जो अभी मैंने आपको पीछे बयान कर दिया। और अगर इन 3 सूरतों के अलावा फ़ुरक़त हो जाती है, तलाक दे देता है मर्द, तो फिर ऐसी सूरत में भी मुतआ बिहालिहिमा यानी कपड़े का एक जोड़ा जिसमें दोनों के हालात को मद्देनज़र रखकर वो देना मर्द के ऊपर लाज़िम आएगा। अब अगर हम दूसरी साइड पे आएँ कि महर मुकर्रर किया गया, तो फिर वो महर ऐसी चीज़ थी कि जो महर बनने की सलाहियत रखती थी या महर बनने की सलाहियत नहीं रखती थी।
यानी ऐसी चीज़ मुकर्रर की जो शरीयत में माल नहीं है, क्योंकि महर जो है वो माल हो सकता है। और माल की तारीफ़ अगर देखनी हो तो किताबुल बुयू के मेरे दुरूस मौजूद हैं, उसमें आप माल की तारीफ़ को देख सकते हैं। तो अब मिसाल के तौर पर शराब रखी गई या खंजीर रखा गया या इस तरह की और कोई नाजायज़ चीज़ महर के तौर पर ज़िक्र की गई जो शरई तौर पे माल नहीं है, माल मुतक़व्विम नहीं है, तो इसका ज़िक्र ऐसा ही है जैसे कि महर मुकर्रर ना करना। तो महर मुकर्रर ना करने की सूरत वो अभी मैंने आपको बयान कर दी हैं कि क़ुर्बत और खलवत और मौत की सूरत में महर मिसल होगा, और अगर इन तीन के अलावा फ़ुरक़त हो जाती है तो फिर मुता बिहालिहिमा लाज़िम आएगा। और अगर कोई ऐसी चीज़ मुकर्रर की जो महर बनने की सलाहियत रखती है, यानी माल है, तो फिर ये भी दो हाल से खाली नहीं होगा कि वो 10 दिरहम या उससे ज़्यादा होगा या 10 दिरहम से कम होगा। तो अगर वो 10 दिरहम से कम है तो फिर ऐसी सूरत में अभी मैंने आपको बताया कि फ़ुरक़त, क़ुर्बत और खलवत और मौत की सूरत में पूरा 10 दिरहम देना लाज़िम आएगा। अगरचे महर 10 से कम मुकर्रर है, लेकिन इस सूरत में पूरा महर जो है 10 दिरहम की तरफ जाएँगे, यहाँ महर मिस्ल पे नहीं जाएँगे, क्योंकि औरत जब 10 दिरहम से कम पे राज़ी हो गई है, तो 10 दिरहम पर राज़ी होना बदरजा औला है। तो इसलिए यहाँ जो सिर्फ़ शरीयत के हक़ की वजह से 10 दिरहम की मिक़दार को पूरा कर लिया जाएगा। और अगर उससे पहले इन 3 चीज़ों से पहले फ़ुरक़त हो जाती है, तलाक हो जाती है, तो फिर जो 5 दिरहम हैं, वो देना लाज़िम आएँगे। और 10 दिरहम या 5 दिरहम की मिक़दार क्या है, वो मैंने अभी आपको बयान कर दी है। और अगर 10 दिरहम या उससे ज़्यादा है, तो फिर 2 हाल से खाली नहीं, कि या तो मर्द ने बाद में महर की मिक़दार में इज़ाफ़ा कर दिया होगा या बाद में उसने कोई इज़ाफ़ा नहीं किया। मसलन महर तय था 1 लाख रुपए और बाद में मर्द जो है वो बीवी से राज़ी होकर कहता है, जी मैं आपको 2 लाख रुपए महर दूँगा। तो अब ये जो इसने अक़द में तो 1 लाख तय हुआ था और बाद में जो इसने 1 लाख का इज़ाफ़ा कर दिया है, तो ये इज़ाफ़ा कब लाज़िम होगा? तो इस सूरत में अगर वही 3 सूरतें पाई जाएँ कि क़ुर्बत हो जाए, खलवत हो जाए या मौत हो जाए, तो उस सूरत में जो मुकर्रर हुआ था वो भी लाज़िम आएगा और ये जो इज़ाफ़ा किया है वो भी लाज़िम आएगा। यानी 2 लाख रुपए देने होंगे इस मिसाल के अंदर। और अगर इन तीनों से पहले ही फ़ुरक़त हो जाए, तलाक हो जाए, यानी क़ुर्बत भी नहीं हुई, खलवत सहिया भी नहीं हुई और मर्द तलाक दे देता है, तो फिर ऐसी सूरत में जो अक़द में तय हुआ था, सिर्फ़ उसकी तनसीफ़ होगी। यानी 50,000 इस मिसाल के अंदर 50,000 महर देना होगा। जो इज़ाफ़ा हुआ है उसकी तनसीफ़ नहीं होगी, वो साक़ित हो जाएगा। ठीक है? और अगर 10 दिरहम से ज़्यादा था और बाद में कोई इज़ाफ़ा भी नहीं किया, तो फिर ऐसी सूरत में इन 3 सूरतों में यानी क़ुर्बत है, खलवत है और मौत है, तो इसके अंदर जो है वो जो भी मुकर्रर हुआ था, वो पूरा महर देना होगा। और अगर इन तीनों से पहले तलाक की नौबत आ जाती है, तो फिर ऐसी सूरत में जो महर मुकर्रर हुआ था, उसको हम महर मुसम्मा कहते हैं, तो उसकी तनसीफ़ होगी यानी वो आधा देना पड़ेगा मर्द को। ये तकरीबन तमाम सूरतें मैंने आपके सामने इस तरह इस दलील हसर के तौर पर बयान कर दी हैं। तो 2 सूरतों में जो है वो मुता बिहालिहिमा लाज़िम आता है और चंद सूरतें वो हैं जहाँ पर महर मिस्ल लाज़िम आता है। अब इसी तरह महर मिस्ल जहाँ पर लाज़िम आए, तो अगर महर की नफ़ी की गई हो, ये औरत ने कहा कि जी बगैर महर के मैं शादी करने को तैयार हूँ, तो निकाह तो हो जाएगा और ऐसी सूरत में महर मिस्ल लाज़िम आएगा। पीछे हमने पढ़ा था कि अगर 10 दिरहम से कम है तो 10 दिरहम होगा, लेकिन यहाँ पर 10 दिरहम नहीं होंगे, बल्कि मामला जो है वो महर मिस्ल पे चला जाएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात औरत जो है वो तकर्रुम के तौर पर यानी इज़्ज़त और शर्फ़ के तौर पर मर्द से बगैर महर के निकाह के लिए राज़ी हो जाती है, लेकिन वो 10 दिरहम पे राज़ी नहीं होती। यानी या तो बिल्कुल मुफ़्त या फिर जो है जो उसकी महर मिस्ल है उसके ऊपर आएगी। तो इसलिए शरीयत में यहाँ 10 दिरहम की बात नहीं होगी, बल्कि डायरेक्ट अब महर मिस्ल पे मामला जाएगा, जो भी तय है वो उसको बहरहाल देना होगा। अब इसी से मुताल्लिक़ एक और मसला है महर मिस्ल जिस सूरत में लाज़िम आता है कि कोई निकाह के वक़्त शर्त लगाई शौहर ने और
मिसाल के तौर पर कहा कि जी इसी शहर में रखूँगा और शहर से बाहर नहीं लेके जाऊँगा, तो इतना महर है, और औरत इसके ऊपर राज़ी हो गई, और वो महर जो है वो महर मिसल से कम है। मसलन उसका महर मिसल जो है वो 5 लाख रुपए था, और मर्द ने 1 लाख रुपए महर पे उसको राज़ी कर लिया, और साथ में लेकिन ये शर्त लगा दी कि इसी शहर के अंदर रखूँगा, शहर से बाहर लेकर नहीं जाऊँगा, और औरत उस पे राज़ी हो गई है। तो अब अगर वो शर्त पूरी करता है, तो फिर तो जो मुकर्रर महर था, वो देना होगा। लेकिन अगर वो शर्त को पूरा नहीं करता, तो फिर ऐसी सूरत में मामला महर मिसल पे चला जाएगा। क्योंकि वो औरत जो राज़ी हुई थी महर मिसल से कम पर, वो इस शर्त की वजह से राज़ी हुई, और इस शर्त में औरत का फ़ायदा था। लेकिन अब वो फ़ायदा उसको हासिल नहीं हो रहा, मर्द उसको वहाँ से लेकर जाना चाह रहा है, तो फिर बहरहाल अब मामला जो है वो दोबारा महर मिसल के ऊपर चला जाएगा। इसी तरह अगर मर्द के ऊपर ये पाबंदी लगाई थी कि जनाब वो दूसरी शादी नहीं करेगा, तो महर था 5 लाख, और औरत राज़ी हो गई, ठीक है जी दूसरी शादी नहीं करोगे तो 1 लाख रुपए महर पे मैं राज़ी हूँ, और बाद में अब मर्द दूसरी शादी कर लेता है, तो फिर मामला महर मिसल पे चला जाएगा, और मर्द को जो है वो फिर पूरा महर मिसल देना पड़ेगा। हमारे निकाह के फार्म में बाज़ लोग ये शर्त लगा देते हैं, ख़ासतौर पर पंजाब के अंदर, कि जी अगर मर्द ने दूसरी शादी की तो 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो ये जो शर्त है, ये शर्त फासिद है। अगर मर्द शादी कर लेता है मिसाल के तौर पर दूसरी, तो ये 5 लाख रुपए लाज़िम नहीं आएँगे, क्योंकि हर वो शर्त जो किताबुल्लाह में मौजूद ना हो, अगर कोई ऐसी शर्त लगाता है, तो वो शर्त खुद ही बातिल होती है। और मैंने आपको पिछले दर्स में बताया था कि निकाह जो है वो उन मामलात में से है कि अगर इसमें कोई शर्त फासिद लगाई जाए, तो वो शर्त खुद फासिद हो जाती है और निकाह दुरुस्त रहता है। तो इसलिए अगर ये शर्त लगाई कि जनाब अगर दूसरी शादी करोगे तो 5 लाख देने होंगे, या फलाँ इतनी ज़मीन देनी होगी, या ये मकान नाम करना होगा, इस तरह की जो भी माली एक जुर्माने की शर्त के तौर पर इसको डाला गया, तो इसमें मामला महर मिसल पे चला जाएगा। ये 5 लाख नहीं देने होंगे, ना वो ज़मीन देनी होगी जिस पे बात की है, बल्कि यहाँ फिर मामला ये देखा जाएगा कि जो महर मुकर्रर किया गया था, वो महर मिसल था या उससे कम था या उससे ज़्यादा था। अगर महर मिसल से ज़्यादा था फिर तो ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, और अगर वो महर मिसल से कम था, तो फिर औरत को महर मिसल मिलेगा, और अगर महर मिसल के बराबर था फिर भी तब भी कोई मसला नहीं है। तो इसमें ये इस तरह की जुर्माने की शर्त लगाना जो है वो बहरहाल दुरुस्त नहीं है, लेकिन निकाह बहरहाल हो जाता है। तो ये मसला जो है वो बाज़ औक़ात दरपेश होता है। इसी से मुताल्लिक एक और मसला आता है निकाह सिर और निकाह एलानिया का, कि मिसाल के तौर पर पहले लोगों के सामने एक निकाह हो गया छुप कर, और उसमें कोई महर मुकर्रर किया, और बाद में जो है वो लोगों के सामने दोबारा एलानिया तौर पर दोबारा अक़द हो रहा है, और उसमें लोगों के सामने जो है वो महर में इज़ाफ़ा ज़िक्र किया जा रहा है। मसलन पहले जो था वो 1 लाख रुपए रखा गया, और बाद में जो है वो 2 लाख रुपए रखा गया। तो इसमें कौन-सा वाला महर लाज़िम है? तो असल तो अक़द पहले हो चुका है, और इसमें जो पहला महर है वही लाज़िम होगा। अब ये जो दूसरा वाला महर है, तो अगर यहाँ पहले वाले महर में इज़ाफ़ा करना मकसूद है, तो फिर तो ये भी लाज़िम हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बाद में इज़ाफ़ा किया या इज़ाफ़ा नहीं किया। तो अगर ये इज़ाफ़े की सूरत बनती है, तो फिर तो ये दोनों महर लाज़िम हो जाएँगे। और अगर मकसूद इज़ाफ़ा नहीं है, सिर्फ़ जो है वो दुनिया वालों के सामने ज़ाहिर करना था, जैसे बाज़ औक़ात लड़का-लड़की ने छुपकर कोर्ट से शादी कर ली, माँ-बाप की रज़ामंदी के। और ये पीछे मैंने बता दिया अगर कुफ़ू के अंदर शादी की है, तो बहरहाल वो निकाह तो हो गया है दुरुस्त। अब माँ-बाप जो है वो शादी के लिए राज़ी हो गए, चलो जी ठीक है हम दोनों ख़ानदान मिलकर जो है वो रुख़्सती कर देते हैं। अब लोगों के सामने दिखाने के लिए कि पहले निकाह नहीं है और अब निकाह हो रहा है, तो वो दोबारा एलानिया निकाह कर रहे हैं। तो अब उसमें जनाब पहले से ज़्यादा महर लिखवा दिया गया। तो यहाँ अब अगर मकसूद वो उस वाले महर में इज़ाफ़ा हो रहा है, तो फिर तो ये भी लाज़िम होगा, और अगर सिर्फ़ दिखावे के लिए ये और तय वही है कि जनाब वो जो पहले वाला महर है वही देना होगा, तो फिर ये इज़ाफ़ा लाज़िम नहीं होगा। तो ये 2 कौल थे कि पहला लाज़िम होगा या 2 लाज़िम होंगे। तो इस तरह इन दोनों अक़वाल के अंदर तदबीक हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे
तकरीबन महर के मसाइल इसमें आते हैं। बाज़ औक़ात एक निकाह शिगार होता है जिसमें एक लड़का अपनी ख़ानदान की किसी लड़की का निकाह दूसरे वाले मर्द से कराता है और इसके बदले में वो उसके ख़ानदान की लड़की से निकाह करता है। यानी उसकी बेटी है या उसकी बहन है या उसी की इसी तरह की महारिम में से कोई है, तो एक दूसरे की वो ख़वातीन का तबादला हो रहा है और इसमें ये तय होता है कि दोनों में से किसी को महर नहीं मिलेगा। तो इसको निकाह शिगार कहते हैं और ये निकाह शिगार का हमारे अहनाफ के नज़दीक हुक्म ये है कि ये दोनों निकाह दुरुस्त हो जाते हैं और इसमें दोनों औरतों को महर मिस्ल देना होगा, क्योंकि महर ना देने की जो शर्त है ये शर्त फासिद थी और इस शर्त फासिद से निकाह पे बहरहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और शर्त खुद फासिद हो जाएगी। तो इसलिए इस निकाह शिगार के अंदर ये दोनों निकाह दुरुस्त होंगे और दोनों औरतों को महर मिस्ल दिया जाएगा। हमारे यहाँ जो वट्टा सट्टा होता है ये निकाह शिगार नहीं है। बाज़ लोग गलतफ़हमी का शिकार होते हैं कि इस वट्टे सट्टे को भी निकाह शिगार समझ लेते हैं। वट्टा सट्टा हमारे यहाँ क्या होता है कि जनाब एक लड़की जाएगी और दूसरे ख़ानदान से दूसरी लड़की आएगी और यहाँ आमतौर पर क्योंकि दोनों के महर मुकर्रर होते हैं, तो इसलिए निकाह शिगार तब होता है कि जब दोनों तरफ महर की नफ़ी की जाए। अगर महर की नफ़ी नहीं है, सिर्फ़ ये कि एक रिश्ता है और बदले में दूसरा रिश्ता मिलेगा और महर दोनों को मुकर्रर है, तो फिर इसमें शरई तौर पर कोई कबाहत और कोई पाबंदी नहीं है। अब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे नुकसानात हैं, वो एक अलग बहस है, एक माशरती मामला है हमारा, लेकिन शरीयत इससे हमें मना नहीं करती। अगर करना चाहें तो ठीक है, ना करना चाहें तो भी ठीक है। तो ये हमारे तकरीबन महर के जो मसाइल थे, वो यहाँ पर मैंने आपको मुख्तसर तौर पर बयान कर दिए हैं। अगर ज़्यादा कोई तफ़सील देखनी हो, तो उर्दू में देखना हो तो बाहरी शरीयत को आप देख सकते हैं या फिर जो है वो अल्लामा इब्न अदीन शामी ने पूरी तफसील से इन सारे अहकाम को बयान किया। तो ये पूरा बाबुल महर का खुलासा मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। आगे जो दूसरी गुफ्तगू आज हमने करनी है वो है निकाह काफिर के हवाले से, क्योंकि पीछे हमारी जितनी भी गुफ्तगू थी वो मुसलमान का मुसलमान से निकाह के हवाले से थी। अब अगर क्योंकि दारुल इस्लाम में गैर मुस्लिम भी रहते हैं और गैर मुस्लिमों के भी हुकूक और मामलात हैं और हमारे काजी के पास या मुफ्ती के पास उनकी तरफ से भी कोई मसाइल आ सकते हैं, तो ये भी सीखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो अब इस हवाले से 3 किस्म के जो कायदे और ज़ाब्ते हैं वो इसमें बयान होते हैं। पहला ज़ाब्ता तो ये है कि हर वो निकाह जिसमें वो तमाम शराइत मौजूद हों जो मुसलमानों के निकाह में होती है, यानी औरत जो है वो हलाल भी है और गवाह भी हैं, इजाब व कबूल भी है, महर वगैरह जो भी ये चीज़ें मैंने आपके सामने बयान की हैं, वो सारी चीज़ें उस निकाह में मौजूद हैं। तो हमारे नज़दीक वो निकाह दुरुस्त है और दुरुस्त होने का मतलब ये है कि जो निकाह के हवाले से नफ़क़े वगैरह के मामलात और दीगर चीज़ें होती हैं, जो बारी मुकर्रर करने के मामलात, तो अगर हमारे काज़ी के पास ये मामला आएगा तो वो उस पर उसी तरह अहकाम सादिर करेगा जिस तरह मुसलमानों के माबैन निकाह के हवाले से हुकूक लाज़िम होते हैं। दूसरा कि हर वो निकाह जो मुसलमानों के माबैन अगर किया जाए तो वो निकाह फ़ासिद हो जाए, किसी शर्त के मफ़कूद होने की वजह से, जैसे कि गवाहों का ना होना। तो वो अगर गैर मुस्लिम उस तरह निकाह करते हैं और वो उनके मज़हब में उसी तरीके से होता है, तो हम उस निकाह को दुरुस्त मानेंगे और जब तक वो अपने गैर मुस्लिम अकायद के ऊपर हैं, तो हम उनके इस निकाह में तारुज़ नहीं करेंगे। और अगर ये दोनों मुसलमान हो जाते हैं, तो इस निकाह को बरकरार रखा जाएगा, तजदीद निकाह की ज़रूरत नहीं है। वजह इसकी ये है कि गवाहों का होना ये इब्तिदाए अक़द के वक़्त शर्त था। अक़द के बक़ा के लिए गवाहों का होना शर्त नहीं है। तो मसलन निकाह के वक़्त गवाह मौजूद थे, बाद में वो इंतकाल कर गए, अब वो गवाह तो मौजूद नहीं है, तो अब ये नहीं कहेंगे भाई गवाह नहीं है तो इसलिए निकाह ख़त्म हो गया।
तो निकाह अक़द के शुरू के लिए था। तो अब जब क्योंकि इनके दरमियान अक़द हुआ था, उस वक़्त ये गैर मुस्लिम थे और जो इस्लाम की जो जुज़ियात और फ़ुरूइयात हैं उसके वो मुकल्लफ़ नहीं थे। तो इस वजह से हमें हुक्म ये था कि जब तक ये अपने मज़हब पर हैं हम इनको उनके हाल पर छोड़ के रखें। और अब बाद में दोनों मुसलमान हो गए हैं, तो इसलिए इनको दोबारा तजदीद निकाह की हाजत नहीं है। और क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब लोगों को इस्लाम की दावत दी तो बाज़ जो है वो मियाँ बीवी दोनों मुसलमान हुए, तो उनके उसी साबिक़ा निकाह को ही बरकरार रखा गया और उसको दुरुस्त तस्लीम किया गया था, तो उनको दोबारा तजदीद निकाह की ज़रूरत नहीं थी। तीसरी सूरत यह है कि जो उनके दरमियान निकाह हुआ है गैर मुस्लिमों के माबैन, औरत निकाह का महल ही ना हो, मसलन महारिम में से है कि जिससे निकाह हो ही नहीं सकता, तो जब तक वो अपने कुफ्र पर हैं, अपने अकायद पर हैं, तो हमारा काज़ी इससे तारुज़ नहीं करेगा, उनको उनके हाल पे छोड़ देगा। अगर उनके मज़हब में इस तरह की शादी जायज़ है, तो हम उनको उनके हाल पे छोड़ देंगे। जैसे मजूसियों के हवाले से ये मारूफ़ है कि वो बाप की मनकूहा से शादी कर सकता है। अब हमारे मज़हब में यानी इस्लाम के अंदर, तो मैंने पीछे आपको महारिम के अंदर बताया था हुर्मत मुसारत की बहस में, कि जो बाप की मनकूहा या मतूआ है वो हमेशा के लिए हराम होती है। तो अब उसने अपनी बाप की मनकूहा से निकाह कर लिया, तो जब तक वो उस मजूसी मज़हब के ऊपर था तो हम इस मामले में तारुज़ नहीं करेंगे, उनको उनके हाल पे छोड़ देंगे। लेकिन अगर ये दोनों मुसलमान हो जाते हैं, तो अब तो ज़ाहिर है कि अब इस्लाम के अहकाम उन पे लागू हो जाएँगे और अब ये जो औरत है, ये निकाह का महल नहीं है, इससे शादी तो नहीं हो सकती। तो इसलिए अब इनके माबैन तफ़रीक कर दी जाएगी, जुदाईगी कर दी जाएगी। अब ये निकाह दुरुस्त नहीं है। और अगर इनमें से कोई हमारे पास कोई मुकदमा लेकर आता है, तो एक के मुकदमा हमारे पास लाने से हम अभी उस पर इस्लाम के अहकाम नाफ़िज़ नहीं करेंगे। हाँ, अगर दोनों हमारे पास मुकदमा लेकर आते हैं और कहते हैं जी हम पर बताएँ इस्लाम के हिसाब से ये निकाह दुरुस्त है कि नहीं है, तो फिर हम अपना जो शरीयत का हुक्म है वो यहाँ पर नाफ़िज़ करेंगे। अगर दोनों मुराफ़ा करते हैं, यानी दोनों मुकदमा लेकर आते हैं, तो फिर हम इस्लाम का हुक्म लगाएँगे, क्योंकि अगर एक आता है तो अभी दूसरा हमारे हुक्म पर राज़ी नहीं है, एक राज़ी है तो अभी उसका हक मौजूद है, तो इस वजह से हम यहाँ पर फ़ुरक़त नहीं करेंगे। हाँ, अगर 3 तलाक़ें दे दी हैं और बगैर अक़द के साथ रह रहा है, या खुला दे दी है और उसके बाद फिर उसके साथ रह रहा है, और दूसरा फ़रीक फिर हमारे पास आता है कि देखो 3 तलाक के बाद भी ये मेरी जान नहीं छोड़ रहा, या खुला के बाद भी ये मेरी जान नहीं छोड़ रहा, तो फिर हमारा जो काज़ी इस्लाम होगा वो इनके माबैन तफ़रीक कर देगा, क्योंकि जब 3 तलाक़ें दे दी हैं या खुला दे दी है, तो अब उसका हक जो है वो इस औरत के अंदर बाकी नहीं रहा। और अब फिर हम यहाँ पर जब दूसरा फ़रीक हमारे पास आकर इस्लाम का हुक्म हमसे तलब करता है, तो अब हम इस्लामी हुक्म यहाँ पर नाफ़िज़ कर देंगे। अब इसी में एक मसला ये निकलता है कि अगर कोई शख्स ने 2 बहनों को निकाह में रखा हुआ था, हालत कुफ़्र के अंदर, और अब वो भी मुसलमान हो जाता है और वो दोनों बहनें भी मुसलमान हो जाती हैं, तो अब क्या होगा? क्योंकि 2 बहनों को बैक वक़्त निकाह में जमा करना तो जायज़ नहीं है। तो अब ऐसी सूरत में उसको इख्तियार है कि उन दोनों बहनों में से किसी एक को अपने निकाह के अंदर रखे और एक से फ़ुरक़त कर ले। इसी तरह अगर 4 से ज़्यादा औरतें उसके निकाह के अंदर थीं, तो अब उसको इख्तियार है कि इनमें से कोई सी भी 4 औरतें रख ले, ठीक है? और इसी में आगे जो अहम मसला दरपेश होता है कि अगर ज़ौजैन में से यानी 2 गैर मुस्लिम मियाँ-बीवी थे, उनमें से कोई एक मुसलमान हो जाए और दूसरा कुफ़्र पर रहे, तो अब इसकी 2 सूरतें बनेंगी। एक तो ये कि ये मामला दारुल इस्लाम के अंदर होगा, यानी जहाँ काज़ी इस्लाम मौजूद है और इस्लामी अहकाम वहाँ पर नाफ़िज़ हैं। तो ये मामला या तो दारुल इस्लाम में होगा या दारुल हर्ब में होगा। तो फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि पीछे मैंने आपको बताया था, क्योंकि मुसलमान मर्द जो है वो किताबी औरत से शादी कर सकता है, लेकिन मुसलमान औरत जो है उसका निकाह सिर्फ़ मुसलमान मर्द से हो सकता है। तो अब अगर 2 मजूसी मियाँ-बीवी थे, मजूसी से मुराद
गैर किताबी, नॉन मुस्लिम है और गैर किताबी है, तो इनमें से कोई एक भी मुसलमान हो जाए, मर्द हो जाए या औरत हो जाए, तो दूसरा उसके लिए हराम है। यानी अगर मर्द मुसलमान हो गया तो मजूसी औरत उस पर हराम है, और अगर औरत मुसलमान हो गई तो उस पर मजूसी मर्द हराम है। तो मजूसियों में से कोई एक भी मुसलमान हो जाए, या किताबी की बीवी मुसलमान हो जाए, यानी मियाँ बीवी दोनों किताबी थे और उसमें जो औरत है वो मुसलमान हो गई, तो मुसलमान औरत के लिए किताबी मर्द तो हलाल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर उल्टा होता मामला कि किताबी मर्द मुसलमान हो जाता और औरत किताबी मजहब पे ही रहती, तो यहाँ पर इस निकाह को ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये अगर इब्तिदान इस तरह होता तब भी निकाह हो सकता था, तो यहाँ तो निकाह के बका की बात हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं मजूसियों में से कोई एक भी मुसलमान हो जाए या किताबी की बीवी मुसलमान हो जाए। तो फिर अगर ये मामला दारुल इस्लाम में है, तो जब तक काजी उस दूसरे फरीक पर, यानी जो मुसलमान नहीं हुआ, उस पर इस्लाम पेश ना करे और वहां पर जाकर अगर वो इस्लाम कबूल कर लेता है, काजी उसके सामने इस्लाम पेश करेगा कि जी क्योंकि आपका दूसरा फरीक जो मुसलमान हो गया है, तो अब आप भी मुसलमान हो जाए। तो अगर वो मुसलमान हो जाता है तो ठीक है, उनका वही साबिका निकाह बरकरार रहेगा जो पीछे मैंने तफसील आपको बताई। और अगर वो इस्लाम लाने से इनकार करता है काजी के सामने, तो फिर काजी इनके माबैन तफरीक कर देगा, और ये जो फुरकत मर्द की तरफ से अगर आएगी तो ये तलाक मानी जाएगी। यानी अगर बाद में मर्द मुसलमान हो जाता है और फिर आपस में ये दोनों निकाह भी कर लेते हैं, तो तलाक का एक हक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो काजी के सामने जब तक वो इनकार ना करे, इन दोनों का निकाह बरकरार है। अगरचे जिस्मानी कुर्बत करना जायज़ नहीं है, लेकिन वो निकाह बहरहाल बरकरार है, तो ये औरत अभी कहीं और शादी नहीं कर सकती। यहीं से ये बड़ा अहम मसला जो हमारे पाकिस्तान में दरपेश होता है कि जनाब कोई मुसलमान किसी हिंदू औरत को जो शादीशुदा थी उसको भगा कर ले गया और उसको मुसलमान करके वो खुद उससे शादी कर ले, तो क्या ये शादी दुरुस्त होगी या नहीं? क्योंकि ठीक है वो हिंदू औरत मुसलमान हो गई, लेकिन जब तक के उसके शौहर के ऊपर इस्लाम ना पेश किया जाए और वो पेश भी काजी ना करे, तो इसका निकाह तो ख़त्म नहीं हुआ है। तो जब तक ये निकाह ख़त्म नहीं हुआ है तो ये मुसलमान मर्द इस औरत से शादी कर ही नहीं सकता। ये बहुत अहम मसला है जो हमारी जो अक़लियतें हैं या हिंदू बरादरी है, इनको बड़ी ये शिकायत रहती है कि जी हमारी औरतों को भगा कर ये मुसलमान शादी कर लेते हैं। तो शरई एतबार से अगर वो औरत शादीशुदा थी, तो जब तक उसके मर्द के ऊपर इस्लाम पेश ना किया जाए और वहाँ इनकार करे और काजी तफरीक ना करे, तो ये औरत अपने मर्द के निकाह से बाहर नहीं निकलती, और जब तक बाहर नहीं निकलेगी तो ये किसी और मर्द से शादी भी नहीं कर सकती। तो ये अहम मसला है। हाँ, अगर वो कुंवारी थी और वो मुसलमान हो जाती है, तो फिर अब मुसलमान और काफिर के दरमियान जो है वो विलायत का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। जो उसके गैर मुस्लिम माँ बाप भी हैं या बहन भाई हैं या और दीगर रिश्तेदार हैं, तो इस मुसलमान औरत के ऊपर अब इनको कोई विलायत हासिल नहीं होती, और ये अपनी मर्जी से किसी भी मुसलमान से शादी कर सकती है, और शरई तौर पर यहाँ कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। तो हमारे जो जज साहिबान बैठे हुए हैं और माज़अल्लाह ऐसी खातून के ऊपर वो ज़बरदस्ती इस तरह का माहौल बनाते हैं कि वो दोबारा कुफ्र की तरफ लौट के चली जाए, और खुदा न खास्ता अगर इस तरह हो गया तो इसके कुफ्र का वबाल ये इन तमाम लोगों के ऊपर आएगा जिन लोगों ने इसको कुफ्र की तरफ धकेला था। तो दारुल इस्लाम के अंदर भी इस तरह की पाबंदियाँ लगाना कि जनाब जब तक कि वो 18 साल की ना हो उस वक्त तक वो मुसलमान नहीं हो सकती, तो माअज़ल्लाह अगर ये हमारे आज के हुक्मरान सहाबा कराम के दौर में होते, तो ये तो बहुत सारे सहाबा को मुसलमान होने से ही रोक देते। मौलाए कायनात जो थे वो किस उम्र में मुसलमान हुए, या कितने सहाबा हैं जो नाबालगी की उम्र में मुसलमान हुए। तो अगर कोई समझदार बच्चा है, इस्लाम और कुफ्र को समझता है और अपनी मर्ज़ी से बग़ैर किसी जबर के वो इस्लाम कबूल कर रहा है, तो बिल्कुल इसका इस्लाम मोतबर है, और किसी को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो उसको ये कहे कि जनाब
तुम पहले जाओ और पहले किताबें पढ़ो और उसके बाद इतने दिन देखो और फिर बताओ कि तुम मुसलमान रहना चाहते हो या नहीं। तो जब वो इस्लाम ले आया है तो उसका इस्लाम कबूल करना हम पर फ़र्ज़ और लाजिम है, और हम बहैसियत मुसलमान के हम सब की ये ज़िम्मेदारी है कि उसके इस्लाम को बचाने की कोशिश करें। अब जो अगर उसके इस्लाम के मामले में रुकावट डालेगा तो वो खुद अपने ईमान की फ़िक्र करे, कहीं ऐसा ना हो कि मरते वक़्त उसका ईमान सल्ब कर लिया जाए। दूसरी सूरत ये है कि इस तरह के जो मियाँ बीवी हैं, यानी मजूसी में से कोई एक मुसलमान हो गया या किताबी की बीवी मुसलमान हो गई, तो अगर ये मामला दारुल हर्ब के अंदर है, यानी जहाँ मुसलमानों की हुकूमत नहीं, मुसलमान काजी नहीं है कि जहाँ पर उसको इस्लाम पेश करके उससे पूछा जाए कि भाई तुम मुसलमान हो के होना चाहते हो या नहीं, तो ऐसी सूरत में जहाँ इस्लाम पेश करना मुतअज़्ज़र है या दारुल हर्ब है, या ऐसे दारुल इस्लाम भी है लेकिन वहाँ ये मामला नहीं हो सकता जैसे कि हिंदुस्तान है, क्योंकि हिंदुस्तान भी दारुल इस्लाम तो है लेकिन वहाँ क्योंकि हुकूमत जो है वो हर्बियों की है, वहाँ के कुफ़ार जो हैं, गैर मुस्लिम जो हैं वो हर्बी के हुक्म में हैं, अगरचे दार जो है वो दारुल इस्लाम है। ये एक तफ़सीली बहस है, कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह इसको तफ़सील से बयान करूँगा दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम का, और ज़िम्मी और हर्बी के हवाले से। यहाँ मुख्तसर ये बात मैं सिर्फ़ कर रहा हूँ। तो अगर दारुल हर्ब है या जहाँ इस्लामी निज़ाम नहीं है कि काज़ी जो है उसके ऊपर इस्लाम पेश कर सके, तो फिर ऐसी सूरत में ज़ाहिर है कि ये जो निकाह है शरीयत इसको बरकरार तो नहीं रख सकती, क्योंकि वो बीवी उसके लिए हलाल नहीं, या औरत के लिए वो मर्द हलाल नहीं है। तो ऐसी सूरत में 3 हैज़ का जो है वो मुद्दत इंतज़ार किया जाएगा कि अगर इस दौरान वो मुसलमान हो जाता है दूसरा फ़रीक, तो ठीक है, ये निकाह इनका बरकरार रहेगा, और इस दौरान अगर वो मुसलमान नहीं होता तो जैसे ही औरत तीसरे हैज़ से पाक होगी तो इनके दरमियान फ़ुरक़त हो जाएगी, और अगर औरत को हैज़ नहीं आता तो फिर इसकी मुद्दत 3 महीने यानी 90 दिन है। ठीक है? और ये जो मुद्दत है, ये इद्दत नहीं है। ये जो 3 हैज़ या 90 दिन का जो गुज़रना है, ये इद्दत नहीं है, क्योंकि ये मामला अगर 2 ऐसे मियाँ-बीवी हैं जिनके दरमियान रुख़्सती नहीं हुई है, कोई क़ुर्बत नहीं हुई, तो भी हुक्म यही है कि वो 3 हैज़ गुज़ारेगी, और अगर छुटपन की वजह से हैज़ ना आता हो या उम्र रसीदा होने की वजह से हैज़ ना आता हो, तो फिर ऐसी सूरत में 90 दिन या 3 महीने जो है वो इंतज़ार करेगी, और इस दौरान अगर दूसरा फ़रीक मुसलमान हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उनके माबैन जैसे ही 3 हैज़ गुज़रेंगे या 3 माह की मुद्दत गुज़रेगी, इनके दरमियान निकाह ख़त्म हो जाएगा। यहीं पर एक और बहस आती है इर्तिदाद की। तो पीछे मैंने आपको बताया था कि मुर्तद का निकाह या मुर्तदा का निकाह दुनिया में किसी से नहीं हो सकता, क्योंकि जो मुर्तद है वो मुर्दा के हुक्म में है और निकाह ज़िंदा के माबैन होता है, तो इसलिए मुर्दा से कोई निकाह नहीं हो सकता। तो मुर्तद का मुर्तदा से भी नहीं हो सकता, दुनिया में किसी से नहीं हो सकता। अब अगर ज़ौजैन माज़अल्लाह दोनों मुर्तद हो गए और तरतीबवार नहीं हुए, बल्कि मालूम भी नहीं कि कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, और इसी तरह बाद में तौबा करके वो मुसलमान हो जाते हैं दोनों, और ये मालूम नहीं कि कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, तो इस्तेहसानन इनका वो साबिक़ा निकाह ही बरकरार रखा जाएगा। इनको दोबारा निकाह करने की ज़रूरत नहीं है कि जब दोनों एक साथ मुर्तद हुए थे और जब दोनों एक साथ मुसलमान हो गए। वजह इसकी ये है कि जब तरतीब मालूम ना हो तो फिर इनको ऐसा समझाया जाएगा जो गोया कि दोनों एक साथ मुर्तद हुए थे, दोनों एक साथ मुसलमान हुए थे। जिस तरह विरासत के मामले में अगर 2 वारिस मसलन डूब के मर जाएँ, बाप बेटा थे मिसाल के तौर पर, और ये मालूम नहीं कि पहले बाप डूबा था या पहला बेटा डूबा था, तो फिर ये समझा जाता है गोया कि दोनों एक साथ डूबे हैं और ये दोनों एक दूसरे के वारिस नहीं होते। जैसे जल के मर गए, डूब के मर गए, जैसे ट्रैफिक हादसे के अंदर इंतकाल हो गया, जहाज़ को हादसा हो गया जिसमें इकट्ठे काफ़ी सारे लोगों की मौत हो गई। अब ये नहीं पता पहले कौन मरा कौन बाद में मरा, तो यहाँ पर भी उसूल यही लागू होगा कि जब ये मालूम नहीं है कि आगे पीछे थे कि कौन था कौन नहीं था,
तो ऐसी सूरत में ये समझा जाएगा कि दोनों एक साथ मुर्तद हुए थे और दोनों एक साथ मुसलमान हुए, तो इसीलिए उनका साबिका निकाह बरकरार रखा जाएगा, नए निकाह की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब इस तरह का ये फितना इर्तिदाद हुआ था और पूरे के पूरे कबीले मुर्तद हो गए थे माअज़ल्लाह, और फिर बाद में जब इस्लामी लश्कर ने अपनी ताकत दिखाई और उनको दिख गया कि भाई इस्लाम की ताकत क्या है, तो फिर कबीले के कबीले दोबारा वापस मुसलमान भी हो गए थे। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबा ने उस दौर में उनको दोबारा तजदीद निकाह का हुक्म नहीं दिया था और उनका उसी साबिका निकाह को बरकरार रखा था। तो एक मसला तो ये हो गया। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक मुर्तद होता है, मर्द हो जाए या औरत हो जाए, तो अगर मर्द मुर्तद हो गया, इस्लाम को छोड़ दिया उसने, या कोई ऐसा कलमा कुफ्र बक दिया जो दायरा इस्लाम से खारिज कर दे, तो इनका निकाह आपस में टूट जाता है। और ये जो फ़ुरक़त है ये फ़स्ख़ कहलाती है। ज़ौजैन में से कोई भी एक मुर्तद हो तो निकाह तो टूटता है, लेकिन ये तलाक नहीं होती, बल्कि ये फ़स्ख़ निकाह कहलाता है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि मुर्तद जो है वो मुर्दा के हुक्म में होता है और ज़िंदा और मुर्दा के माबैन निकाह नहीं हो सकता। तो मर्द अगर मुर्तद हो गया तो मुतलक़न ये निकाह टूट गया है, और जब तक ये तौबा करके दोबारा तजदीद ईमान ना कर ले और फिर इनको दोबारा नए सिरे से निकाह करना होगा, और इसमें वही नया महर भी देना होगा। जो साबिका महर था वो साबिका निकाह का हो गया, वो निकाह ख़त्म हो गया। अब जो दोबारा निकाह होगा तो इसमें दोबारा नया महर देना पड़ेगा। तो उस वक्त तक ये इनके माबैन आपस में कुर्बत जायज़ नहीं है। अगर औरत मुर्तद हो जाती है तो इसमें ज़ाहिर रिवाया तो ये है कि इससे भी निकाह फौरी तौर पे ख़त्म हो जाता है, और इस सूरत में भी वही तौबा और तजदीद ईमान और तजदीद निकाह करना होगा। लेकिन मशाइख़ बल्ख ने अपने दौर में जब ये इर्तिदाद के मसले बहुत ख़तरनाक तरीके से फैल रहे थे और औरतें शौहर से जान छुड़ाने के लिए वो माअज़ल्लाह इर्तिदाद का मामला कर लेती थी, कलमा कुफ़्र बक देती थी, ताकि हमारा शौहर से निकाह ख़त्म हो जाए और हम कहीं और जाकर भाग के किसी और से शादी कर लें। तो जब इस तरह के मामलात उन मशाइख़ बल्ख के सामने आए तो उन्होंने फिर अपने दौर के हिसाब से ये फ़तवा दिया कि ये निकाह ख़त्म ही नहीं हुआ, यानी ये औरत निकाह से बाहर ही नहीं होगी, क्योंकि इसने इसलिए ये मामला इख्तियार किया था ताकि शौहर से जान छूट जाए। तो जिस तरह कातिल मीरास से महरूम हो जाता है कि उसने जानबूझकर मीरास को जल्दी हासिल करने के लिए अपने मुरिस को कत्ल कर दिया, तो उसका जज़ा उसको ये मिलती है कि उसको मीरास नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर भी इसने जो इर्तिदाद ये इख्तियार किया था वो इसलिए ताकि शौहर से इसकी जान छूट जाए, ये निकाह से बाहर निकल जाए और कहीं और जाके शादी कर ले। तो अब इस पे ये ज़जर हुक्म ये आया कि इसका निकाह ही ख़त्म नहीं हुआ, और जब निकाह ही ख़त्म नहीं हुआ तो ये कहीं और शादी नहीं कर सकती, और इसको मजबूर किया जाएगा कि इसी शौहर से यानी तौबा और तजदीद ईमान कर ले, और फिर बाद में शौहर चाहे तो इससे तजदीद निकाह कर ले। लेकिन यहाँ तजदीद निकाह की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब तक ये औरत तौबा नहीं करती, मुसलमान नहीं होती, तो मर्द के लिए इससे कुर्बत जायज़ नहीं है। औरत निकाह से तो नहीं निकलेगी, लेकिन चूँकि मर्द मुसलमान मर्द के लिए जो कुर्बत है सिर्फ़ मुसलमान औरत से हलाल है या किताबिया से हलाल है। बाकी किसी और मज़हब के मानने वाली से मुसलमान मर्द भी कुर्बत नहीं कर सकता। तो इसलिए जब तक ये औरत तौबा नहीं करती, मुसलमान नहीं होती, तो अगरचे ये औरत इसके निकाह में है लेकिन मर्द इससे कुर्बत नहीं कर सकता। जिस तरह हालत हैज़ में निकाह बरकरार होता है, निफास की हालत में निकाह बरकरार होता है, लेकिन मर्द इस हालत में कुर्बत नहीं कर सकता। तो इसी तरह का मामला यहाँ पर भी होगा। और तीसरा यहाँ पर एक और कौल है जो नादिर रिवाया का है कि ऐसी औरत जो है वो लौंडिया के हुक्म में आ जाती है जो मुर्तदा हो जाए, और लेकिन इस पे हम बहरहाल फतवा नहीं देते। हमारे यहाँ जो मुफ्ता भी कौल है वो मशाइख़ बल्ख का कौल है कि औरत अगर मुर्तदा हो गई तो इससे निकाह ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अगर मर्द ने इर्तिदाद इख्तियार किया तो इससे निकाह जो है वो फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगा। तो ये कुछ अबहास थी जो महर के हवाले से थी और निकाह काफिर के हवाले से थी। तो ये मैंने यहाँ पर आपके सामने कुछ इसके मसाइल यहाँ पर ज़िक्र किए हैं। बाकी इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम रज़ाअत
के कुछ मसाइल जो तफसीली हैं वो इंशाल्लाह उसको बयान करेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो तलाक की तरफ हम इंशाल्लाह जाएंगे। अच्छा, यहाँ एक बात और थोड़ा सा रह गई थी, वो एक मेहर मुअज्जल और मेहर मुअज्जल, ये जो है ना आम तौर पे लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होती है कि मेहर मुअज्जल तो वो है कि जब औरत जब चाहे तलब कर ले, इसी को इंदत तलब भी कहते हैं, कि जब चाहे औरत मांग ले, तो ये मेहर मुअज्जल आइन के साथ है, उजलत से, और इसी को इंदत तलब भी कहते हैं, यानी जब भी चाहे औरत तलब कर ले। दूसरा होता है मेहर मुअज्जल, अजल से, मुद्दत। तो अगर अदायगी की कोई मुद्दत मुकर्रर कर दी जाए कि भाई 1 साल बाद मेहर दिया जाएगा या 5 साल बाद दिया जाएगा, तो फिर तो जैसे ही वो मुद्दत गुजरेगी औरत वो मेहर तलब कर सकती है। लेकिन अगर उसकी कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं की, जैसे आमतौर पर हमारे यहाँ ऐसे ही होता है कि कोई मुद्दत उसकी बयान नहीं करते, बस वो लिखवा देते जी मेहर मुअज्जल है, या आधा मुअज्जल है और आधा मुअज्जल है, तो फिर इसकी अदायगी का कोई वक्त क्योंकि तय नहीं किया गया, तो ये फिर मौत या तलाक की सूरत में ही औरत को मुतालबे का हक होता है। इससे पहले क्योंकि वो खुद राज़ी हो गई है, तो अब यहाँ पर उसको मुतालबे का हक हासिल नहीं होता। तो इसलिए जब लिखवाया जाए तो सोच समझ कर इस बात को लिखवाया जाए। महर के हवाले से एक सवाल है कि बाद का ऐसा भी कुछ हमारे इलाकों में ऐसा होता है कि लड़की का जो वली होता है वो कुछ रकम तय करता है अपने लिए, इतनी रकम आप मुझे दोगे तो मैं लड़की को निकाल दूंगा, इसका क्या? ये जो वली अपनी ज़ात के लिए पैसे मुकर्रर करे और उसके बगैर रुखसती ना दे, तो इसकी हैसियत रिश्वत की है, ये नाजायज़ और हराम है। क्योंकि वली जो मुतालबा करेगा वो अपनी जिस बेटी है या बहन है, जिसका भी वो वली है, वो उसके लिए तलब कर सकता है, अपनी ज़ात के लिए नहीं। और महर लेकर भी वो उसने लड़की को देना होता है, या लड़की की इजाज़त से उसकी शादी के मामलात, कोई कपड़े-वपड़े बनवा दिए, ज़ेवर बनवा दिया, तो क्या उसी के ऊपर खर्च कर दिया तो ठीक है, लेकिन अपनी ज़ात के ऊपर उन पैसों को वो खर्च नहीं कर सकता। तो अब अगर क्योंकि वो बगैर पैसे लिए ये रुखसती नहीं कर रहा और एक नाजायज़ अमर है इसका ये मुतालबा, तो ये रिश्वत के हुक्म में आता है। ये मुख्तसर आखिरी सवाल है, मुर्तद और काफिर में क्या फर्क है? काफिर वो शख्स है कि जो अ, इस्लाम के अलावा किसी और मज़हब को मानता है, तो उसको हम गैर मुस्लिम कह लीजिए, काफिर कह लीजिए। और मुर्तद वो शख्स होता है कि जो मुसलमान होने के बाद किसी और मज़हब को इख्तियार कर ले या इस्लाम को छोड़ दे, चाहे कोई और मज़हब इख्तियार करे या ना करे, तो उसको मुर्तद कहते हैं। और मुर्तद की जो हुक्म है कि औरत है तो उसको कैद में डाला जाएगा जब तक कि वो तौबा करके दोबारा मुसलमान ना हो जाए, और अगर मर्द है तो उसको 3 दिन की मोहलत हाकिम इस्लाम देगा, कि अगर उसको कोई शुबहात हैं, कोई वजह है जिसकी वजह से उसने इस्लाम को छोड़ा है, तो उसको इन चीज़ों के इश्कालात को, उसके शुबहात को दूर किया जाएगा। और अगर फिर भी वो अपने कुफ्र पर कायम रहता है और दोबारा मुसलमान नहीं होता, तो फिर हाकिम इस्लाम की ये ज़िम्मेदारी है कि वो उसको सज़ा के तौर पर कत्ल करेगा, वो उसको मौत की सज़ा देगा। ये लेकिन आम लोगों का ये काम नहीं है। आम लोगों को ये इख्तियार नहीं कि खुद से इस तरह की सज़ाएँ देते फिरें। ये काम बहरहाल हाकिम इस्लाम की ज़िम्मेदारी है।